मीन साहब, आप फौजी शुहदा के जनाज़ों में शरीक क्यों नहीं होते? जी मैं असल में ये जो आप एक बात कर देते हैं ना बड़ी अजीब किस्म की, देखिए एक बात को आप समझें, इसको क्लियर कर दें। सियासत में अब ये हालत आ गई है कि अब जनाजों पे सियासत हो रही है। बात यह है कि मैं यहाँ पर था, अब ऐसे कई और जनाजे होंगे जिसे वज़ीर आज़म नहीं आया होगा, फिर मैं ये बात करूँ कि जनाजों में क्यों नहीं आया। तो ये सियासत की बातें नहीं है। हमें एक दिली दुख है इस चीज़ का कि हम सारे हमारे भाई हैं जो हमारे लिए जंग लड़ रहे हैं, फोर्सेज हैं, हमारी पुलिस है, हमारी सिविलियंस है, सब। तो असल चीज़ है कि इस मसले के हल के लिए हमें क्या पॉलिसी बनानी है, हमने क्या इक़दाम करने हैं, और हमने ख़त्म कैसे करना है, इसके ऊपर एक दर्द होना चाहिए और इसके ऊपर इक़दाम होने चाहिए। अब ये जो बात है ना कि जी आप उस जनाजे पे नहीं गए, फिर मैं कहूँ जी वज़ीर आज़म फिर एक और जनाजे पे मैं गया था, वहाँ नहीं आया था, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये जनाजों पे सियासत नहीं होती है। हाँ, अमली इक़दाम के लिए हम जो कह रहे हैं उसमें हमारी इनसे बार बार ये बात हो रही है कि इसके हल के लिए आप बैठे उसको सीरियस तरीके से हल करने के लिए हमारे साथ मिलकर इक़दाम करें, वो असल बात है। और बाकी इंशाल्लाह मैं जाऊँगा, वो जो मैं यहाँ पे हूँ तो इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है कि मैं जाके वो जो हमारे शहीद हुए हैं जो मेजर अदनान साहब, उनके मैं घर जाऊँगा। आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन में मौजूद है? मैं तो खुद भी आर्मी फैमिली से हूँ, मेरे वालिद भी आर्मी में थे, मेरा भाई भी आर्मी में था, मैं तो आर्मी फैमिली से हूँ। मेरी तो बड़ी अटैचमेंट है इस चीज़ के साथ कि जो हमारी बॉर्डर पे मेरे भाई ने खुद सियाचिन में 1 साल गुजारा है, कारगिल की जंग लड़ी है उसने। तो मुझे तो याद है कि मैं तो स्टूडेंट था, तो जो छुट्टियों पे आता था मैं, जब मेरा भाई वहाँ पे था तो मैं अक्सर रात को जागते थे रात को, तो मैंने तो मेरी माँ को देखा है रात को रोते हुए कि बेटा महाज पे है। तो मुझे पता है कि एक माँ की क्या फीलिंग होती है, एक घर में क्या फीलिंग होती है जब महाज पे कोई होता है, और स्पेशली जब एक घर का शहीद होता है तो हमें इसका पूरा एहसास है। इसके ऊपर इस तरह की जो बयान दिए गए हैं फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टरों की तरफ से, मैं समझता हूँ कि जनाजों के ऊपर इन बातों पर बिल्कुल सियासत नहीं करनी चाहिए, ये बहुत घटिया हरकत है। पीटीआई के कुछ हैंडलर की जानिब से सोशल मीडिया पर खास तौर पर फौजी शुहदा के खिलाफ एक कैंपेन की जा रही है, इसको आप किस तरह देखते हैं? आप इसकी मजम्मत करते हैं? मैं समझता हूँ इमरान खान ने हमेशा एक बात की है, हम इमरान खान की बात को फॉलो करते हैं और इमरान खान हमारा लीडर है। ये जो इमरान खान के बयाने के अलावा जो लोग अपने बयानिए बनाते हैं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसे शुहदा के ऊपर गलत बात करता है वो अपनी बात का खुद जिम्मेदार है, हमारा उसे कोई काम नहीं है। हमारी पार्टी पॉलिसी है, पहले भी आपको पता है जो 9 मई हमारे पे डाला गया है, कैसे डाला गया है, हमारी पार्टी पॉलिसी में नहीं था। खान साहब ने बार बार कहा है कि हमारी पार्टी पॉलिसी में कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जाके हमले करें और आप इस तरह जाके ऐसे जगहों पर जाके हमले करें। हमने बारहा कहा है, उसके बाद किसी ने अगर किया और पार्टी पॉलिसी को वायलेट किया है तो वो उसका अपना ज़ाती इक़दाम है। इसी तरह जो खान साहब का बयान है किसी भी बारे में, हम उस बयान के साथ हैं। बाकी उसके अलावा कोई अपनी फिलासफी झाड़ता है अगर, उस फिलासफी का जिम्मेदार वो खुद है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फौजी ऑपरेशन को आप किस तरह देख रहे हैं केपी में? अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है? किसका? खान साहब को। खान साहब का ट्विटर अकाउंट जो है वो हैंडल वही कर रहे हैं कि जिन्होंने किसी को खान साहब ने एक्सेस दी हुई है उसकी। और वो चूँकि यहाँ पे अभी एक इशू ये भी है कि आपने खुद देखा होगा, खान साहब ने 2 दफ़ा कहा कि मेरी बात का मतलब ये था और कुछ इस तरह बात चली है, खान साहब ने खुद कहा है। तो उससे मैं अंदाज़ा हुआ है चूँकि खान साहब से पोलिटिकल मीटिंग नहीं हो रही, मुलाकातों में आपके सामने ये हाल है, प्रॉपर्ली मिलने नहीं दे रहे, तो उसमें सारी बात है वो बयानियाँ जो है बात थोड़ा सा प्लीज भाईजान, थोड़ा सा अपने प्लाट में यार आपको लग जाएगी लाला, आप इतने जुनूनी क्यों हो? आप लोगों का बस बाकी बंद कर लो, कोई और गाड़ी नहीं आएगी। एक गाड़ी यहाँ पे जो है वो गाड़ी से नीचे उतर चुकी है। मनाजर आप बराह रास्त देख रहे हैं अडियाला जेल के करीब से कि इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पे अडियाला जेल पहुँच चुकी है और उनके हमरा यहाँ पे देख सकते हैं कि कारकुनान की जो है वो बड़ी तादाद यहाँ पे अडियाला जेल के। चलो चलो इमरान खान साहब अब थोड़ा थोड़ा बंद हो गया। कोई जगह दे रहे प्यारे, कोई जगह दे रहे, कोई जगह दे रहे, जगह दे रहे हैं आप, जगह दे रहे, साइड पे हो जाए।
6 महीने हो गए हैं, एक ही रूटीन है, कोई रूटीन ही बदल दिया करो। एक ही रूटीन है, एक ही जगह खड़े हो जाते हो। कल हमारी मुलाकात हुई, लेकिन ये अब आपकी मेहरबानी से अब ये एक वो बन गया है गैदरिंग पॉइंट, आपकी मेहरबानी से। अब मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया और हमने 45 डिग्री भी काट ली है, पुलिस वालों ने भी हमने मिल के, अब मौसम बहुत बेहतर हो गया। अब हम सुबह को आ जाया करेंगे और यहीं पे धरना देंगे। एजाज साहब आपको ये ठीक है? एजाज साहब, जो आपने सोशल मीडिया के लोगों के फोन दिए थे उस दिन पिछली दफा, उनको मार पीट के वो दे दिए वापस? फोन दे दिए? कहाँ है सोशल मीडिया वाले जिनके फोन लिए थे मार पीट के? ये वापस आ गए फोन आ गए। और जो कितने लोग पकड़े आपने वो दहशत गर्दी में? अब तक कितने लोग पकड़े? कितने लोग पकड़े हैं ना? 6-7 ऐसे डालते हैं सारों को अंदर। हम तो तैयार हैं सारे ऐसी जेलों में डालते हैं। आप ये फॉल्स फ्लैग करने की जरूरत नहीं है, हम तो सारे तैयार हैं। हमारे बैग गाड़ी में होते हैं, जब आपने जेल में डालना होगा जेलों से नहीं डालना। क्या मसला है? मुलाकात अच्छा मैम, अच्छा मैम ये बताइएगा, अभी एक लड़की रो रही है, क्या वजह हो सकती है? अभी एक लड़की को मारा है, वो पीछे रो रही है, क्या वजह हो सकती है? यार ये जिसने अलीमा आपा भी उस दिन अंडा फेंका था। मेहरबानी कर दो, आगे चलने के दो, छोड़ दो, आगे जाएगा। आगे पैदल जाना पड़ेगा, अली माफी को रोका हुआ है। कोई बात नहीं, आज फिर आपका रास्ता रोक दिया गया। आप जैसे भी हालात रहेंगे तेरे साथ हैं। अली अहमद खान, अली अमीन गडापुर, वज़ीर आला मरियम बिस्मिल्लाह, बिलावल बिस्मिल्लाह, नवाज बिस्मिल्लाह, शहबाज बिस्मिल्लाह, जिरगट बिस्मिल्लाह, अगलिया बिस्मिल्लाह। ये जगह छोड़ दे